जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क में हम लोग करते हैं आज हम लोग टाइप नंबर 9 को। टाइप नंबर 9 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, अल्टरनेट वाइज क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। टाइप नंबर 9 को किया जाता है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला जाता है। टाइम एंड वर्क टाइप नंबर हम लोग 9 करते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि बारी बारी का क्वेश्चन किस तरह रहता है, अल्टरनेट का क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए करते हैं। तो क्या ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी कितना करता है 40 दिनों करता है। ए द्वारा आरंभ कर ए द्वारा आरंभ बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। क्या करते हैं, एक कार्य करते हैं। ठीक है, एक कार्य करते हैं। तब ए पहला उसके बाद करता है, बी करता है, ए करता है, अल्टरनेट से चल रहा है। ठीक, तो किस दिन काम को पूरा होगा। देखिए ये किसी काम को, पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा सुनिएगा क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, लैंग्वेज को पकड़िए। क्या बोला जा रहा है, एक किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, एक किसी काम को 20 दिनों में करेगा, करवा दिए। अब चलिए बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में करेगा। क्या करेगा, बी 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर 20 और 40 का एलसीएम 40 होता है। तो क्या निकला हमारा, क्वांटिटी ऑफ वर्क, पूरा कार्य कितना 40 निकला। इसका क्या होगा, दूनी 40, अरे क्या होगा 40 से का 40। तो ए का एफिशिएंसी निकला 2 निकला और बी का एफिशिएंसी 1 निकला। ए एक दिन में कार्य कर सकता है, बी एक दिन में ए कर सकता है। चलिए करवा दिए। अब क्या बोला जाए कि बारी बारी से करता है, पहले ए करता है उसके बाद बी करता है, पहले ए करता है उसके बाद बी करता है, अल्टरनेट से काम करता है बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए 3 काम को, 2 और 1 3, 3 काम को करने में कितना दिन लगता है, 2 दिन लगता है। तो लिख देते हैं 3 कार्य को करने क्या लगता है, 3 दिन लगता है। 3 का है ना, मतलब एक कार्य को करने में कितना लगता है, 3 दिन, 2 दिन लगता है। 2 दिन ना लगता है, 2 लगता है, 2 दिन करवा दिए। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, तो बताइए किस दिन काम पूरा होगा। तो हमको 40 काम करवाना है ना, 40 काम करवाना है तो इसको क्या करते हैं, 13 से मल्टीपल करते हैं। 13 से मल्टीपल इसलिए करेंगे कि एक दिन में 2 काम कर रहा है, मतलब 3 कार्य को कितना दिनों में कर रहा है, 2 कार्य 2 दिनों में कर रहा है। तो हमसे क्या करना है, से मल्टीपल करते हैं, 33 नजदीक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी 13 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 13 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 26 डेज हो जाएगा। 26 कितना करता है, 39 काम को कितना दिनों में करता है, 26 दिनों में करता है। अब कितना बच गया, अब बच गया 1, और ए करता है कितना, अब 1 का काम आया, ए पहले करेगा। ठीक है, अल्टरनेट कर रहा था तो ए आएगा, तो ए करेगा। एक दिन में कितना काम को करता है, 2 काम को करता है। तो यह क्या करेगा, बोलेगा सर हमको 2 काम नहीं करवाना है, 1 काम करवाना है। तो क्या करेंगे, हम लिख ना 26 पूर्णांक बटे 2, मतलब 26.5 दिनों में तो काम को कर दे, 40 काम को करने में। तो क्या बैक किस कार्य को पूरा दिन कार्य होगा, कितना दिन पूरा होगा, 26 पूर्णांक बटे। अब देखिए पूर्णांक में नहीं दिया, डायरेक्टली दिया हुआ है 27 दिन, तो इसको लिख सकते हैं हम कि 27 दिन में पूरा किया, 27वें दिन काम को पूरा किया गया। क्या किया गया, 27वें दिन को काम को पूरा किया गया। देखिए किस तरह के एग्जाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अल्टरनेट बेसिस में पूछे जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग उठाएं कि कैसे जाते हैं लैंग्वेज बेस्ड। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा सुनिए, गौर से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, देखिए टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है और सी 20 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कि बी और सी अल्टरनेट सहायता से कार्य करे तो ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए सुनिए थोड़ा, बोला जा रहा था ए बी और सी के अल्टरनेट सहायता से, मतलब बी और सी का अल्टरनेट सहायता से ए कितने दिनों में करेगा। थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्चुअल है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। चलिए ए किसी काम को कितना दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। और बी कितना दिनों में करता है, बी करता है 15 दिनों में और सी करता है 20 दिनों में। अब चलिए इन तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, इन तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, पूरा काम कितना है, तो 10 15 20 का एलसीएम होता है 60 होता है। 10 15 20 का एलसीएम 60 होता है। तो क्या हो जाएगा, 10 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। तो देखिए एफिशिएंसी कितना निकल गया, एक दिन में कितना कर सकता है, 6 काम को, बी एक दिन में 4 काम को, सी एक दिन में
3 काम को कर सकता है। तो अब क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ बोला जा रहा है, तो बताइए बी और सी अल्टरनेट सहायता से कार्य करे, अल्टरनेट सहायता लेकर ए इस कार्य को कितना करता है। मतलब बी और सी, देखिए पहले जो है ए बी के साथ कार्य करेगा, उसके बाद क्या करेगा, बी ए जो है सी के साथ करेगा, इस तरह से कार्य चलता रहेगा अल्टरनेट। ए पहले बी के साथ करेगा, फिर ए सी के साथ कार्य करेगा, फिर ए बी के साथ कार्य करेगा, ए सी के साथ काम करेगा, इस तरह से अल्टरनेट चलता रहेगा। देखिए यही तो समझने वाली बात थोड़ा है। ए करता है 6 करता है, और बी कितना करता है 4 करता है। तो चलिए बी 4 कर दी, और सी ए कितना करता है 6 करता है, और सी कितना करता है 3 करता है। अब बताइए हमारा दो मतलब 6 4 10, 10 और 6 16, 16 3 19, 19 कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, 2 दिन का समय लग रहा है। बोलिएगा कैसे, क्योंकि अल्टरनेट काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर, तो इन दोनों मिलकर ना जुटेगा, इन दोनों मिलकर जुटेगा, फिर ये दोनों मिलकर जुटेगा। इस तरह से क्या हुआ, 2, तो क्या हुआ 10 6 19, 19 कार्य को करने में 2 दिन लगता है। कितना लगता है, 19 कार्य को करने में 2 दिन का समय लेता है ना, 2 दिन का समय लेता है 19 कार्य को करने में। तो हमको करवाना कितना काम है, 60 काम को करवाना है। सुनिए तो क्या करेंगे, 19 या 57, 3 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमसे करवाना है 60 काम। तो हम यहाँ तक जाते हैं, देखते हैं 19 या 57 काम कितना दिनों में कर देगा, 6 दिनों में कर देगा। और हमसे पूछा जा रहा था कि आप बताइए कि ए की सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा। तो करता कितना था, अब क्या करेगा, अब देखिए बच्चा हमारा 3 काम को और करवाना है। तो 3 काम को और करवाना है, तो कौन आगे आएगा, बोलेगा ए और बी आगे आएगा, क्योंकि ए और बी पहले आ रहा था। तो ए बी करता कितना है, एक दिन में करता है 10 काम को, एक दिन में 10 करता है, लेकिन हमको करवाना कितना है, 3 ही करवाना है, क्योंकि हमारा 60 को पूरा करना है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, 6 पूर्णांक करवाना कितना है 3, और क्या पूरा काम को करता है 10। तो क्या हो जाएगा 6 पूर्णांक 3/10, 6 पूर्णांक 3/10 दिनों में काम को पूरा कर देगा। यही तो पूछा जा रहा था कि आप बताइए ए की सहायता से, मतलब बी और सी अल्टरनेट सहायता से ए को कितने दिनों में पूरा कर देगा, ए को कितने दिनों में पूरा कर देगा, 60 काम को पूरा कर देगा, 6 पूर्णांक 3/10 दिन में पूरा कर देगा। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा ढंग से मतलब पढ़िए क्वेश्चन को और कीजिए, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में 8 तथा 10 दिन करता है, किंतु ए द्वारा कार्य क्या होता है, आरंभ करके उपरांत बारी बारी से 1 दिन कार्य करता है। तो कार्य को करने में कितना समय लगेगा, बारी बारी से करता है, कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए अच्छा से, थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है उस तरह करना है हम लोगों को। देखिए एक इसी काम को ए और बी क्या करता है, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करता है, 8 दिन और 10 दिनों में करता है। ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, और बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। अब चलिए, किंतु ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से 1 दिन कार्य करता है। तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, बारी बारी से काम को करता है। तो चलिए इन दोनों का क्या करते हैं, 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 8 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 10 का एलसीएम होगा 40। तो क्या हो जाएगा 5 8 40, 5 और फिर 4, 8 5 40 होगा ना, 8 5 40, 5 और 4। ए का एफिशिएंसी कितना निकला, ए का एफिशिएंसी 1 दिन में निकला है 5, और बी का एफिशिएंसी निकला 1 दिन में 4 निकला है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अल्टरनेट काम करता है, पहले ए आता है उसके बाद बी आता है, पहले ए आता है उसके बाद बी आता है। देखिए अल्टरनेट काम को करवाना है, कैसे करवाते हैं देखिए। तो 2 दिन में मतलब क्या होगा, 5 4 9, 9 कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, 2 दिन का समय ले रहा है। तो लिखेंगे 9 कार्य को करने में कितना ले रहा है, 2 दिन का समय ले रहा है। देखिए
9 कार्य को करने में 2 दिन का समय ले रहा है, हमें करवाना कितना काम है, 40 काम को करवाना है। तो चलिए क्या करते हैं, 9 चौका 36, 4 से यहाँ भी मल्टीपल करते हैं और 4 से यहाँ भी मल्टीपल करते हैं, तो 36 कार्य हो गया। 36 कार्य को कितना 8 दिनों में करवा दिया, ठीक है। 36 काम को 8 दिनों में हुआ, लेकिन हमें करवाना है 40 काम। सुनिएगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। 36 काम हुआ 8 दिनों में पूरा, लेकिन हमें करवाना कितना है, 40 काम को पूरा करवाना है, तभी ना हमारा मतलब क्वेश्चन जो बोल रहा होगा सेटिस्फाइड। तो 36 काम बचा, कितना काम, 4 काम बचा। अब देखिए अब कौन आएगा, अब आएगा ये, बोलेगा अब ए, मतलब आप कीजिए, ये कितना करेगा, एक दिन में करता है 5 काम, हमें करवाना कितना है, 4 ही करवाना है। चलिए 4 ही करवा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 8/4/5। 8 क्या लिखेंगे, 4/5। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमसे 4 काम को करवाना था, इसलिए क्या हो जाएगा, कार्य पूरा कितना हो जाएगा, 8/4/5। 4/5 दिनों में क्या करेगा, पूरा काम को कर देगा। 8/4/5 दिन में पूरा कर देगा, क्योंकि हमसे करवाना था 36 काम, हुआ था 8 दिन में, तो हमें करवाना था कितना, हमसे करवाना था और 4 काम। तो एक कितना दिन, एक दिन में कितना कर सकता है, 5 करता है, तो हमें करवाना था 4, तो क्या करेंगे 4/5 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा ना कि कितना दिनों में पूरा होगा। तो 8/4/5 दिनों में हमारा कार्य को पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए कितना सरल तरीका से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है, राम तथा गीता अलग किसी खेत के, मतलब राम तथा गीता अलग अलग किसी खेत से कटाई करती है, मतलब कोई खेत था उसको कटाई करती है। एक करती है राधा करती है 8 घंटा में, और गीता करती है 12 घंटे में पूरा करती है। यदि राधा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे से कटाई प्रारंभ करती है, मतलब 9 बजे से कटाई प्रारंभ करती है, प्रारंभ करती हुई बारी बारी से 1 घंटा समाप्ति कार्य करती है, मतलब 1 घंटा राधा पहले करती है, उसके बाद करती है गीता, राधा करती है गीता, अल्टरनेट काम को करती है, अल्टरनेट। तो पूरी कटाई को पूरी कटाई को कार्य करने में कब कब पूरा होगा, मतलब कब पूरा होगा पूरी कटाई, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए राधा क्या करती है, राधा करती है 8, राधा क्या करती है 8 करती है ना, राधा 8 घंटे में करती है और गीता करती है 12 घंटे में। गीता गीता कितने घंटे में करती है, 12 घंटे में करती है। तो इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बोलेगा सर 8 और 12 का एलसीएम होता है, कितना होता है, 8-12 का एलसीएम हो जाएगा 24, तो 8 तिया 24 और 12 दूना 24। देखिए राधा जो एक दिन में करती है 3 काम, और गीता जो करती है एक दिन में 2 काम को करती है। तो बताइए हमसे पूछा जा रहा था कि पूरी कटाई को कितने दिन में होगा, मतलब पूरा कितना है, 24 है, 24 ठीक है, पूरा क्वांटिटी ऑफ वर्क है 24, तो हमें करवाना पूरा काम को है ना, तो पूरा काम को करवाते हैं। चलिए मतलब 2 दिन में क्या करती है राधा और गीता, 2 दिन मतलब कितना कार्य को, 3 और 2 5, 5 घंटा में कितना करती है, 2, मतलब 5 कार्य को 2 घंटा में, 5 कार्य को करने में कितना लेती है, 2 आवर लेती है, ठीक है। 5 कार्य को करने में 2 आवर लेती है, हमें करवाना कितना है, तो बोलिएगा सर हमें करवाना है 24। तो चलिए क्या करते हैं, गुना करते हैं, 4 से गुना करते हैं, यहाँ भी 4 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 और फिर 8 आवर हो गया। हमसे पूछा जा रहा था कि आप बताइए 24 काम को करवाना है हमें, तो आप क्या करिएगा, अल्टरनेट काम करी थी, राधा आएगी तो 1 घंटा करेगी, तो 1 घंटा करने में 3 काम कर के चला जाएगी, तो 3 चला जाएगी आधा, तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए तो 9 आवर हो जाएगा, 9 आवर हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, अब गीता आएगी, तो गीता क्या करेगी, गीता 1 घंटा में करती है 2 काम, तो हमें करवाना है एक ही काम, तो एक ही काम करवाना है, तो हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 9.1/2 आवर, मतलब 9.1/2 आवर। और 9 बजे पूर्वाह्न से काम को शुरू की थी, तो 9 बजे पूर्वाह्न मतलब 9.5 घंटा उसमें जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 6:30 बजे, मतलब 9 दूना 18, 18:30 मतलब क्या हो जाएगा 6:30 अपराह्न हो जाएगा, 6:30, 6:30 क्या हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा, क्या होगा अपराह्न एम हो जाएगा ना। तो हमसे यही तो पूछा जा रहा था कि आप बताइए पूरी कटाई को कितने समय में पूरा होगा, मतलब कब पूरा हो जाएगा, तो 6:30 बजे पूरी कटाई को समाप्त कर देगी राधा और गीता मिलकर। तो यही पूछा जा रहा था। देखिए बेस्ट तरीका से बना दिए हम क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कार्य को कैसे करते हैं हम, और उसके बाद बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
गौर से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ए, बी तथा सी 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन कार्य कर सकता है। ए को एक दिन में काम बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम तदनुसार चलता रहा। मतलब क्या, देखिए वो आप देखिए क्या खेला खेला है। बोला है ए को एक दिन के लिए काम पे बी की सहायता मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। अब देखिए सी का सहयोग मिलता है तो यह कर्म आगे चलता रहा, तदनुसार काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए फिर वही है, तो क्या करेंगे, ए किसी काम को कितना करता है, ए किसी काम को 30 दिनों में करता है और बी करता है 20 दिनों में। क्या करता है, बी 20 दिनों में करता है और सी करता है 10 दिनों में। कितना करता है, 10 दिनों में करता है। अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 20, 30, 20 और 10 का एफिशिएंसी क्या होता है, 60 होता है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। अब देखिए ए एक दिन में कितना कर सकता है, 2 कार्य को कर सकता है और बी कर सकता है 3, सी कर सकता है 6। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है। मतलब ए को जो है वह बी का सहयोग मिलता है और क्या करता है, उसके बाद अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इसी तरह कार्य को चलते रहता है, मतलब काम चलते रहता है। ए पहले बी के साथ किया, फिर ए सी के साथ सहयोग किया, तो काम को कितने दिनों में पूरा किया गया था अनुसार काम को कितने दिनों में इसमें मतलब समय लगेगा। ठीक है, कितने दिनों में समय लगेगा। तो देखिए हमसे क्या करवाना था, ए कितना था 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब क्या था, बी कितना था 3, अब क्या, और सी कितना था 6, तो ए था 2 और ये 6 हो गया। अब देखिए हमें क्या, 3 और 2 5, 5 5 6 11, 11 2 13, मतलब 13 काम को कराने में कितना दिन समय लेता है, 2 दिन समय लेता है। कितना लेता है, 2 दिन का समय लेता है। देखिए 13 दिन, 13 कार्य को करने में, 13 कार्य को करने में कितना लेता है, 2 दिन का समय लेता है। कितना लेता है, 6 4 10 3 13, मतलब 13 कार्य को करने में 2 दिन का समय लेता है। हमसे पूछा क्या जा रहा था, तो आप बताइए 60 काम को करने में कितना समय लगेगा। 60 काम पूरा हमारा टोटल काम है, क्वांटिटी ऑफ वर्क पूरा कुल काम में से मतलब 60 है। तो क्या करेंगे, देखिए 13 चौका 52, 4 से यहाँ करते हैं, 13 पच्चीस 65 करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 चौका 52 और फिर यहाँ भी 4 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 52 और फिर 8 होगा ना। अब हमसे देखिए क्या बोला, और हमसे क्या कितना काम करवाना है, 8 काम को करवाना है, 8 काम करवाना है। चलिए 8 काम करवाना है तो करवाते हैं 8 काम। ठीक है, तो 8 काम को करवाएंगे पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 52 और कितना काम को करता है, 3 और 2 5 काम करता है और हमसे करवाना कितना है, 8 करवाना है। पूरा काम कितना करवाना है, 8 करवाना है। तो चलिए क्या करते हैं हम, देखिए 8 काम करवाना है तो पहले ए आएगा, पहले ए आएगा ना, पहले ए आएगा तो उसके बाद ए कितना करेगा, 5 काम करेगा तो 1 बढ़ जाएगा, ए बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 काम यहाँ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 57 और कितना फिर 1, तो 9 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए क्या होगा, अब आएगा ए और सी। ए और सी एक दिनों में कितना काम करता है, 8 करता है, लेकिन हमें करवाना कितना है, हमें करवाना है 3 काम और बचा हुआ है तो 3 काम करवाना है। तो चलिए 3 काम बचा हुआ है तो करता कितना है, 8 है, हमें करवाना कितना है, 3 है। तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं ना 9.3/8, 9.3/8 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 9.3/8 दिन काम को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। मतलब जब इस तरह से अल्टरनेट काम को जब करता है तो कितना दिन का समय लेगा, कितना काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, 9.3/8। 9.3/8 कैसे आया, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कि 52 पहले हुआ, ठीक है, उसके बाद ए और बी आया, तो ए बी कितना करता है, 3 2 5, 5 काम को एक दिनों में करता है तो 5 काम को एक दिनों में जोड़ दिए। देखिए यहाँ पे ए और बी, ठीक है, ए और बी 5 काम को एक दिन 9 हो गया। अब हमसे अब क्या, अब 3 काम और बचा हुआ था तो करवाना है किससे, करवाना है ए और सी से। ए और सी से करवाना है तो क्या करेंगे, अब 6 2 8, 6 2 8 करता कितना है, एक दिन में 8 करता है, हमें करवाना कितना है, 3 करवाना है, इसलिए हम किए 9.3/8 कर
पूरा कर दी, इतने दिनों में काम तो सब कंप्लीट किया गया। देखिए बारी बारी से क्वेश्चन को इस तरह से घुमाया जाता है कि थोड़ा सा मतलब समझने का प्रयास कीजिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब समझना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन को बोला जा रहा है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।